देखिए इसीलिए ब्लॉग देखना जरूरी होता है और हम लोग ब्लॉग शूट करते हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो आपको जम्मू तवी से कटरा लेकर के आती हैं। और जब हम लोग अभी पहुंच गए हैं कटरा स्टेशन पे, तो यहीं देखिए यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर का बोर्ड लगा हुआ है। ये हम लोगों ने ऑनलाइन कर लिया था, तो लेकिन इसके साथ साथ हमारे को जो है वो एक RFID कार्ड बनता है, वो बनवाना जरूरी होता है, जो यहाँ सुबह 5 बजे शुरू होता है और रात के 10 बजे तक बनता है। यहीं से आपको हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ते दिख जाएंगे जो माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए ले जाते हैं। तो यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड तो हमने बना लिया था, लेकिन RFID कार्ड एक जो बनता है वो आपको या तो यहाँ बनवाना होगा या फिर बस स्टैंड बनवाना होगा। तो बेहतर है कि आप जैसे पीछे से इधर से आएँ और आप यहीं पर लाइन में लग लें। बाहर निकलने में एक लेफ़्ट साइड एक लाइन लगती है, तो यहीं पे आप बनवा लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक्चुअली हमारे को मालूम नहीं था, हमने ये रजिस्ट्रेशन काउंटर देखा तो हमने सोचा हमने तो ये करवा लिया, हम आगे चले गए। फिर वहाँ पता करके आए कि या तो बस स्टॉप में बनेगा या यहाँ बनेगा, तो हम लोग पीछे घूम के आए हैं, इसलिए हम लोगों ने पीछे हो गए। नहीं तो अगर हमने पहले से पता होता या कोई ब्लॉग देख के आए होते तो यहीं पर हम लोग लाइन में लग चुके होते। देखिए ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं जो लोगों को यहाँ से माता के पर्वत पे ले जा रहे हैं दर्शन करवाने। 2 कंपनियों के हेलीकॉप्टर चलते हैं, एक है रेड कलर का हेलीकॉप्टर और एक है येलो कलर का। अभी जो हमको दिखा था वो येलो वाला था, वो देखिए वहाँ पे वो लोग दिखेंगे। देखिए वहाँ वो येलो वाले हेलीकॉप्टर आएंगे और बस वहीं पे वो ले जाते हैं अर्धकुमारी पे। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो ये यहीं अर्धकुमारी पे शायद छोड़ेंगे या शायद माता के भवन पे लेके जाएंगे। देखिए बस यहाँ से इधर से उड़ा और वो वहाँ देखिए घुस गया वो, तो वहाँ जाके वो लैंड करेंगे। हाँ मुझे लगता है शायद 1 या 2 मिनट की फ़्लाइट है। तो फाइनली मुझे मेरा RFID कार्ड बन गया है, जो मैंने कटरा स्टेशन से ही बनवा लिया है। पीछे कटरा स्टेशन का व्यू आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए यहाँ से हमने बनवा के ले लिया है। आपको आज जाना है या कल जाना है ये आपको बताना होगा। अगर आप पहले ही रजिस्ट्रेशन करके आते हैं तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए ईजी हो जाएगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी का भी अच्छा खासा इंतजाम रखना होता है। चलिए, जब हमें मालूम नहीं था इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो और ज़्यादा जल्दी हम लोग जो है वो इस चीज़ को कर पाते। चलिए आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। आज ही हम जाएंगे, होटल लेंगे, हमारा थोड़ा सा रिफ्रेश होंगे, ट्रॉली बैग छोड़ेंगे और आज रात में ही हम लोग चढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये रहा कटरा स्टेशन से जैसे ही हम लोग निकले हैं। यहाँ पे सब लोग रहते हैं जो रूम और गाड़ी सर्विस देते रहते हैं। पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, वो आपको गाइड भी करेंगे और बताएंगे भी। ये लोग अगर आपको ज़्यादा तंग करने लगेंगे, पीछे पड़ेंगे, वो लोग डांट के भगा देते हैं। उनका कहना है तुम सिर्फ एक बार बताओ, बाकी यात्री की मर्जी। तो जिद कोई नहीं करेगा। यहाँ मैकडॉनल्ड्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। हमने जो बात करी है उसने बोला है 500 रूम का, और बोल रहा है 3 किलोमीटर जाना बाणगंगा और आना, वो हमारा पिकअप एंड ड्रॉप का भी बोल रहा है। सारी चीज़ें में उसने 1000 रुपीज़ बोला मैं खुद ओनर हूँ, इनका ही है। और पिकअप ड्रॉप भी वो बता रहे हैं। यहीं पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये जगह है। ये देखिए न्यू महादेवी रेसिडेंसी। तो ठीक है, इसलिए हम लोगों ने पास में ही आ गए हैं। मार्केट में ज़्यादा भटका नहीं, 900 में बात हो गई है। चलिए देखते हैं क्या किस तरह की सर्विस मिलती है, वो भी हम आपको पूरा दिखाते चलते हैं। तो फाइनली हमने स्टेशन के पास ही एक रूम लिया है। इस रूम का कंडीशन यही है उनका। ये 1000 रुपीज़ में हमने लिया है, जिसमें हमारा यहाँ से रुकने का, जो रात में 9 बजे तक हार्डली हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, जबकि शाम के 6:30 हो चुके हैं। लगभग 2.5 घंटे हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। हम अपना स्टफ यहाँ छोड़ेंगे। यहाँ पे अटैच वॉशरूम है, इसमें नहा धो के फ्रेश हो लेंगे। अभी मार्केट में जाके पहले थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर आएंगे नहाएंगे और उसके बाद जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे 8:30-9 बजे करीब में, तो बात हुई है कि ये हमारा सामान एक नीचे क्लॉक रूम है उसमें डाल देंगे और ये हम लोग को जाएंगे बाणगंगा तक ड्रॉप करने के लिए। उसके बाद वहाँ से हमें पैदल चढ़ाई करनी है आज रात में, क्योंकि हमारा जो RFID कार्ड बना है वो आज रात के लिए ही बना है। कल अगर हम लोग रिटर्न आते हैं तो 12 बजे से पहले तो ये रूम हमें वो देंगे, जो कि ऐसा होगा नहीं। हमें रिटर्न आते आते इनका एक्सपेक्टेशन है कि 3-4 तो बज ही जाएंगे। बहुत भी जल्दी होगा तो 12 बजे के बाद ही आ पाएंगे। और रूम हमारी 12 बजे तक के लिए ही बुक रहती है, तो इनको मालूम है जो जाएंगे वो इतना जल्दी तो आएंगे नहीं रिटर्न अभी। तो ये अगर हम लोग को आने में लेट होता है, फिर भी हमें थोड़ा फ्रेश वगैरह अगर कल रात को होना हुआ, तो ये नीचे हमारा एक जनरल वॉशरूम वगैरह रखे हैं, वहाँ हमें फ्रेश होने देंगे, जिसका अलग से चार्ज नहीं होगा। पिकअप ड्रॉप इसी रूम के चार्ज में अवेलेबल रहेगा। सामान हमारा क्लॉक रूम में जमा रहेगा। कैश, कैमरा, मोबाइल ये जमा लेते नहीं है, तो कपड़े वपड़े ये लोग बोल रहे हैं कि लेके करेंगे क्या, जो सही भी बात है। तो चलिए हमने इसको फाइनल कर लिया है। अभी थोड़ा नीचे जाएंगे, कुछ खाएंगे, फिर आएंगे, नहाएंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, इसमें डालेंगे और फिर हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। हाँ, यहाँ पे कपड़े धोना एकदम स्ट्रिक्टली मना है। चारों तरफ बैनर लगा हुआ है, अगर कपड़े धोते पकड़े जाते हैं तो इस पे ये लोग 5000 या 500, कहीं पे 5000 है, कहीं पे 500 है, का फाइन ये लोग ऐड करेंगे।
वो चलिए ठीक है, अपने यहाँ पे पानी की कमी है, दिक्कत है। हमने कई नदियाँ आपको दिखा दी है जिसमें पानी एकदम ही नहीं है। एक भी नदी ऐसी नहीं दिखी जिसमें थोड़ा भी पानी हो, इवन 10-20% पानी भी नहीं है। तो पानी की दिक्कत है, चीज़ों को समझिए। आप जहाँ घूमने आए हैं या जहाँ दर्शन करने पूजा करने आए हैं, वहाँ की जो उनकी मजबूरी है उनको मानते हुए तो अभी हम लोग चलते हैं पहले नाश्ता करने, कुछ खा के आएंगे, फिर नहाएंगे, सब चीज़ क्लॉक रूम में रखेंगे और चलेंगे दर्शन करने और पूरी यात्रा का गाइड आपको देंगे। 500 रुपये में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रूम मिल जाती है, उनका अलग स्टैंडर्ड होगा, इसका एक अलग स्टैंडर्ड है। ये एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है, स्टेशन के सामने ही है। हमने डन कर लिया है 1000 रुपीज़ में। अगर आपको 500 में मिल जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। हमारे को भी बहुत लोगों ने बताया था, लेकिन हमें टाइम सेव करना है क्योंकि हमें जल्दी निकलना है, तो इसलिए हमने जल्दी में ये चीज़ें कर ली है। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। तो यहीं पे हम लोग रुके हैं, वो सामने देखिए गाड़ियाँ लगी हुई है और वहीं पे बगल में स्टेशन है और यहाँ पे मंदिर वगैरह, इधर जो मार्केट है अंदर का वहाँ चल रहे हैं। देखिए यहीं पे खाने पीने की सारी चीज़ें दुकानें हैं, तो खाते हैं और उसके बाद नहाएंगे, आगे निकलेंगे। ये मार्केट है KS होटल, KS इंटरनेशनल। लिफ्ट फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल। भाई लिफ्ट का क्या, 1-2 फ्लोर पे अगर रुकना है तो इनके चार्जेस शायद और ज़्यादा होंगे। ये सब अभी देखिए न्यू बन ही रहे हैं, चूँकि कटरा स्टेशन बन गया है। लगभग 8:30 बज चुके हैं, हम लोग निकल रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। माता रानी हमारी यात्रा शुभ और मंगलमय करें। ये होटल था, हमारी गाड़ी लगी हुई है, अब हम लोग सब लोग निकल रहे हैं, चलते हैं। जय माता दी। ये यहाँ के लोकल बाज़ार का सीन है, जो ऑटो स्टैंड है। यहाँ भी देखिए बर्गर किंग, होटल दुर्गा और HDFC, मतलब सुविधाएं तो सारी हैं। आप देख के आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतनी ऊंचाई पे आए हुए हैं। देखिए मतलब बाज़ार जिस तरह से सजा हुआ है आपको एकदम नहीं लगेगा। देखिए दिल्ली बस, डेली यहाँ से दिल्ली के लिए बस खुलती है, तो बाज़ार देख के तो ऐसा, या होटल देख के तो लगता ही नहीं आप इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं। इतना मतलब डेकोरेटेड मार्केट है। हाँ, ये ज़्यादातर डिपेंडेंट है टूरिस्टों के लिए ही, लोकल के लिए तो शायद कम ही चीज़ें मुझे दिख रही है, लेकिन चलिए जो भी है। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ जो श्राइन बोर्ड की जो मतलब सेवा भावना है ना उनकी, भाई बहुत लाजवाब है। तो अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमारे जो होटल वाले हैं जिन्होंने हमें गाड़ी से छोड़ा, उन्होंने कहा कि यहीं पे ये जो लोकल दुकान है यहाँ पे चुनरी, चोला, चद्दर, मतलब वो सर पे जो उनके रखा जाता है मुकुट, वो चीज़ें आप यहीं से ले जा सकते हैं और रिटर्न में आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ से कुछ गाड़ियाँ मिल रही है जो आपको वानगंगा पे छोड़ती हैं, लेकिन पता नहीं हमें पैदल ही चढ़ाई करनी है, तो हम लोग जाएंगे ही। और देख लीजिए हमने यहाँ से मुकुट जो है माता को चढ़ता है वो ले लिया। वो 3 लेना होता है आपको, और चुनरी और जो एक चोला बोलते हैं ये लोग, वो हमने एक लिया है। तो चलिए अब चलते हैं। माता रानी हमारी सभी मनोकामना सदा पूर्ण करती रहें। मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन लग रही है। और यहीं से हम लोग लाठियाँ ले रहे हैं। 20 रुपये की लाठी है, अगर आप लेके चले गए तो 20 से ही मिलेगा। अगर आप रिटर्न आके इनको रिटर्न करेंगे तो 10 में ये लोग रिटर्न भी ले लेते हैं। अब रिटर्न करना है कि नहीं ये बाद की बात है, लेकिन अभी तो लेके पहले चलेंगे ही। तो वो रहा पहाड़ पे अर्धकुमारी माता का, वहाँ से। तो चलिए यात्रा स्टार्ट करते हैं। चलिए रात के 9 बजे हैं, चलते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो देखिए हमने रात के 9, सवा 9 बजे करीब चढ़ना शुरू किया है, और क्या ऊपर कितना सुंदर माता का भवन। यहाँ पे अर्धकुमारी का पूरा पहाड़ जो आपको दिख रहा है ये वही वाला है। कितना सुंदर दृश्य, जय माता दी। तो ये देखिए चढ़ाई ही कर रहे हैं, और नीचे मंदिर है, एक पूरा बाजार है, गाड़ियाँ लगी हुई है, और वो एक रास्ता जहाँ लाइट लंबी सी आप लोग को दिख रही होगी। पता नहीं क्या है, ये मंदिर कौन सा है वो भी नहीं मालूम, लेकिन सामने जो पहाड़ का नज़ारा है, जो अर्धकुमारी तक का जो माता के दरबार जाने का जो रास्ता है, वो देखिए कितना मनोरम है। अगर चढ़ाई करने की मैं बात करूं तो देखिए मैंने फुल टी-शर्ट पहना है, जबकि अप्रैल का महीना है और हल्की हल्की ठंडी लग रही है, जो अच्छा ही लग रहा है। बाकी हमने अपने बैग में जैकेट्स वगैरह भी एक हुडी रख लिया है। देखते हैं रास्ते में कैसा क्या लगेगा, उसके अकॉर्डिंग एक सेट कपड़ा तौलिया भी रखा है। चलिए देखते हैं जैसा मौसम कहेगा। बाकी माता रानी की कृपा। यहाँ ये देखिए ये घोड़ा वाले भी यहाँ पे साइड में सब दिख जाते हैं। ये लोग जो यहाँ गाड़ियाँ चलाते हैं ना, इनसे आप पैदल बहुत बच के चलिएगा। ये लोग मतलब कहाँ से किधर से चलाते हैं कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कहा जा सकता है। एकदम पूरा प्रिकॉशन आप अपने ऊपर ही लेके चलिएगा, ठीक है। बाकी बाजार तो है ही सब कुछ। चलिए देखते हैं।
वो जो मैंने ऊपर से आपको रास्ता दिखाया था कि नीचे दिख रहा है कुछ रास्ता, वो ऐसे ही टर्न होकर के आपको घोड़ा खच्चा वाला रास्ता ही नॉर्मल लेकर के पहले नीचे आना है। वहाँ आपको वानगंगा नीचे मिलेगा और फिर वहाँ से शायद रास्ता बदलता है, 2 रास्ते अलग होते हैं, या जहाँ तक मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको अर्धकुमारी से 2 रास्ते बदलते हैं। तो चलिए जो भी है वो प्रॉपरली आपको एकदम बताते हुए ही चलूँगा। शॉर्ट ब्लॉग रखूँगा लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ। तो हम लोग अप्रैल में आए हैं, इसलिए पानी तो हमने आपको दिखाते हुए आए हैं कि पानी है नहीं। तो यही देखिए नीचे है ये बाणगंगा। यहीं पे जब पानी रहती है तो लोग नहाते हैं, पत्थर में व्यू मिलता है। जो नीचे से सीढ़ी उतर करके जो रास्ता था, लेकिन दोनों रास्ता अनथाल यहाँ मिल यही जाता है जिससे हम लोग आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम पुराने वाले रास्ते से ही जा रहे हैं और लोग इधर से बाणगंगा होते हुए आ रहे हैं। अब पानी ही नहीं है तो नीचे जाके क्या ही कहूँ, तो बेहतर है चलिए आगे चलते हैं दरबार में। जय माता दी। और अगर आप देखें तो रास्ते में जो है, रास्ते में आप देखिए कि यहाँ पुलिस वगैरह हैं और पूरा रास्ता एकदम दुकान से भरा हुआ है। देखिए भाई जिस तरह से ये लोग घोड़ा लेके आ रहे हैं और इधर से कुछ लोग जा रहे हैं, वो स्पीड में एकदम कुदाते लेके जा रहे हैं जैसे कि हॉर्स ट्रैक पे ही वो चल रहे हैं। दोनों तरफ के आने वाले लोग ना बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं पैदल यात्रियों को। तो आप एकदम जब भी जाएं बहुत बच के जाएं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा लेफ्ट होके चल रहे हैं तो पीछे वाले डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप अपने अगर पूरे लेफ्ट साइड में भी है ना, तब भी वो लोग कभी कभी इतना आ जाएंगे कि आपको पूरा रुक ही जाना पड़ेगा एकदम साइड होकर के, नहीं तो वो आपको टकरा देंगे। तो वो चीज़ भी थोड़ा ध्यान रख करके इस रास्ते पे चलना है। तो ये जो है ये बाथिंग घाट है, यहाँ पे फ्री मुंडन शॉप भी है। चलिए एक बार चल के दिखाता हूँ नीचे आपको क्या दिखता है। यहाँ भी शायद नीचे कुछ है। अच्छा बाणगंगा यहाँ है, चलिए थोड़ा ही सही ये, लेकिन बाणगंगा लोग इसको ही बोल रहे हैं। तो कौन सा है बाणगंगा असली पता नहीं, जितना भी पानी होगा वो देख लेते हैं। बाणगंगा हम लोग पहुँच गए हैं, बाथिंग घाट है। हाँ ये वो जगह है जहाँ पे, अब इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। चलिए हम दिखाते हैं आपको बाथिंग घाट का नज़ारा। अच्छा, और यही वो जगह है जहाँ से पानी ज़्यादा होती है तो लोग बैठ के नहाते हैं और वीडियो बनाते हैं। लेकिन अभी बारिश का टाइम है नहीं तो पानी एकदम कम गिर रहा है। चलिए हम लोग पानी छींटते हैं और निकलते हैं। तो अभी लगभग 10:30 हुए हैं, लगभग हम लोग 1.5 घंटे से चल रहे हैं। और ये आया है प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। यहाँ पे दर्शन करने लोग जाते हैं, हम लोग यहीं से दर्शन करेंगे। और ये पहाड़ पर से देखिए ये बिजली की वायर गई हुई है ऊपर माता रानी के भवन पे, और नीचे ये पूरे शहर का नज़ारा। कैमरे में मैं देख रहा हूँ कि उतना सुंदर दृश्य नहीं आ रहा जितना आप अपनी आँखों से देखकर अनुभव कर पाएंगे। एकदम पहाड़ों के बीच में इतना बड़ा शहर, इतना जगमगाता, खूबसूरत, सुंदर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 163 सीढ़ी है। तो यहाँ से वो सीढ़ी वाला रास्ता अलग हो रहा है। जो सीढ़ी लोग चढ़ के जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग सीढ़ी नहीं लेंगे, हम लोग ये वाला ही लेंगे, ढलान वाला ही रास्ता। चलिए आगे चलते रहते हैं। हर जगह बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड को फॉलो करते चलना है। ऐसे कई 2-3 जोन हमने पार किए हैं, लेकिन फिर भी लोग थक के क्या ही कर सकते हैं। देखिए बैठ ही जाते हैं। तो पीछे हमारे ये देखिए सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, यहाँ भी आपका फ्रिस्किंग किया जाएगा और साथ ही आपके पास जो लगेज है उसको भी चेक किया जाएगा। 12:30 बज चुके हैं। यहाँ से देखिए ये व्यू पॉइंट है, क्या सिनेरियो है, कितना सुंदर दृश्य है। बाकी अभी हम लोग अर्धकुमारी नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि 9:15 बजे चले थे, 3 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। अभी भी अर्धकुमारी पहुँचना बाकी है। उम्मीद है लगभग 1 किलोमीटर और होगा। चलिए चलते हैं। जय माता दी, शक्ति दीजिए। फिर से देखिए यहाँ भी जो लैंडस्लाइड का प्रोन एरिया है, बैठने से मना किया गया है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे पानी वानी की जो है ना, भाई मानना पड़ेगा श्राइन बोर्ड की जो व्यवस्था है, साफ़ सफाई से लेकर के सारी ही चीज़ें। और इसमें भी प्रीपेड वाले हैं, ये जो बच्चे वगैरह को लेके आते हैं, आप घोड़ा पिट्ठू सब कुछ आप कर सकते हैं प्रीपेड काउंटर से। अगर आप डायरेक्ट बात करेंगे तो ये लोग ज़्यादा चार्ज मांगते हैं। आप प्रीपेड काउंटर से लेंगे, उनके चार्ज बहुत रीजनेबल होते हैं। और सिर्फ घोड़े वालों से बच के चलना है। बाकी इन लोगों की भी परमानेंट आईडी बनी होती है। और मैंने देखा अभी ये सीआरपीएफ के फोर्स यहाँ पूरा एकदम रहते हैं एक्शन में। ये बच्चों की जो ट्रॉली होती है, इसमें इन्होंने 2 बड़े लोगों को बिठा के जा रहे थे ये लोग इधर से रिटर्न में। तो एक को तो सरदार जी थे, उनको बोला उतरने, वो उनका ट्रॉली वाला रुका और उनको फिर उसने उतार दिया। एक में सीआरपीएफ वाले बोल भी रहे थे रुकने, और वो नहीं रुका, चलते जा रहा था। तुरंत सीआरपीएफ वाले ने 2 और को इशारा मारा, 4 लोग मिलकर उसको रोके और उसकी आईडी सीज कर लिए।
अब आईडी सीज करने का मतलब है कि वो नीचे तो जाएगा नहीं, क्योंकि रास्ते में भी चेक पॉइंट है। अब जो पैसेंजर को उसने लिया होगा वो किसी दूसरे बंदे को देगा, जितने पैसे में बात हुई होगी उसमें शेयरिंग करके। तो जो श्राइन बोर्ड की व्यवस्था है सच में लाजवाब है। तो ये देखिए, ये प्रीपेड काउंटर है जहाँ से आप ले सकते हैं सारी चीज़ों का रेट। यहाँ पे लिस्ट देखिए लिखा हुआ है। सीढ़ी का रास्ता इधर है। अब हम लोग अर्धकुमारी पहुँचने वाले हैं लगभग। तो ये रहा जहाँ देखिए बोर्ड है, भवन वाया हिमकोटी 5.5 किलोमीटर और भवन वाया हाथी माथा मार्ग 6.5 किलोमीटर। और अर्धकुमारी इधर ही, यहाँ से 350 मीटर इधर की तरफ है। अब यहाँ से कौन सा रास्ता लेना है ये तो नहीं मालूम। वहाँ पे एक मिला था गुफा वाला रास्ता, तो पहले तो चलते हैं अर्धकुमारी, उसके बाद आगे देखेंगे। फाइनली लगभग रात के 1:30 बज चुके हैं और अब हम लोग अर्धकुमारी पहुँचे हैं। यानी आप मान के चलिए 9, सवा 9 से 1:30, तो 10, 11, 12, 1, 4, 4.5 घंटे। आप 4 से 5 घंटे पकड़ के चलिए सिर्फ अर्धकुमारी आने के लिए।